नमस्कार। इस वक्त हम कानपुर देहात के अंतर्गत आती है मैथा तहसील। मैथा तहसील का ये गांव है रास्तपुर। तो यहाँ पर हम आए हैं, कुछ ग्रामीण हैं, पीड़ित हैं क्योंकि इनके खेतों का खनन कर लिया गया है। योगी सरकार जब बनी थी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे सरकार में जो माफिया है, गुंडा है, सभी खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरें सीधा जहाँ तक दिख रहा है खनन किया गया है। कम से कम 10 से 12 फीट गहरा ये खनन किया गया है, पानी भरा हुआ है। तो हम यहाँ जानने आए क्योंकि ये रनिया विधानसभा रनिया भी लगती है। यहाँ से राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो खनन हुआ है कब हुआ और क्या क्या ये लोग कार्रवाई कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजकिशोर नाथ सर। ये कब खनन हुआ था? ये सर 12 से लेकर के 13 से खनन हुआ है, 24 घंटे दिन और रात। और 14 तारीख को सर हमें पता मिला साहब। तो फिर यहाँ पर आकर के देखा तो खड़े लोगों से हमने पूछा कि ये कौन खुदवा रहा मिट्टी, तो राजीव यादव हमें यहाँ पर मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं खुदवा रहा हूँ, मेरा नाम राजीव यादव है। तो हमने कहा ये तो मेरी ज़मीन है, आप खुदवा क्यों रहे हैं? तो वो बोला कि ये आपकी नहीं है, ये तो प्रधान इंदिरा गुप्ता और प्रधानपति संजय गुप्ता से हमने पूछ करके और राजनारायण नेपाल से पूछ करके और उन्हीं से हमने लेकर के ये खरीदी है, उन्हीं के आर्डर से हमने खरीदी है। तो हमने कहा सर ये तो मेरी आए, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। तब मैंने 100 नंबर बुलवाई साहब, 100 नंबर डायल की, 100 नंबर तब आई यहाँ पर साहब। तब ये मामला रुक पाया, जिसमें 20 से लेकर 25 तक डंपर थे साहब, और 2 जेसीबी थी चैनर वाली साहब। हम तो जानते नहीं ज़्यादा नाम, पर चैनर वाली थी साहब। तो किसके सहबर ये खनन हुआ है? ये साहब ये समझो कि जब ये खनन हुआ था साहब, जब हमने देखा था साहब, तब हमको शासन हम यहाँ पर 100 नंबर को बुलाया। तब बोला कि ये कल आपकी बात पूरी होगी, आज नहीं हो पाएगी, आज तो हम जा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग चले गए साहब। तो कौन करवाया है खनन? क्या ये प्रधान है जो इंदिरा गुप्ता, प्रधानपति संजय गुप्ता ने और राजनारायण ने करवाया साहब, और राजीव यादव ने किया साहब। और मिला भक्ति के इन लोगों से ये हमारा काम साहब खराब किया है। राजनारायण नेपाल में था तहसील के साहब। क्या कार्रवाई करी अभी आप? तब हमने जब राजीव यादव ने कहा उन लोगों से पूछो जा करके, तब हम साहब राजनारायण से फोन किया कि आप ग्राम सभा के क्या, रास्तपुर ग्राम सभा के क्या नेपाल साहब बोल रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि बदतमीजी मत करिए, अपनी बात बताइए। तब हमने कहा साहब मैं तो बदतमीजी से नहीं बात किया, ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप नाराज हो रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं हमें। वो बोला ये कि वो अगर तुम्हारी ज़मीन का खनन नहीं हुआ, यदि वो ज़मीन तुम्हारी नहीं हुई तो आपको उठा करके FIR करके जेल भिजवा दूंगा। तब हमने साहब फिर तहसील गए, तहसील में हमने SDM साहब को एप्लीकेशन दिया, वहाँ से अनुशासन मिला, कुछ भी नहीं हुआ साहब। फिर FIR के लिए आप देख सकते हैं इस पेपर में साहब, आप इस पेपर में देख सकते हैं कि FIR के लिए हमने कोतवाली सिवली में प्रार्थना पत्र दिया कि साहब मेरी FIR लिखी जाए, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तब साहब किसी हाथ पांव जोड़ने से साहब ये कहीं भी नहीं मिला, तो अनिल शुक्लावारसी जी को हमने, पूर्व सांसद को कहा बाबू जी हाथ पांव जोड़े, तब वो आए। उसी के साथ साथ नायब तहसीलदार कानून गो राजनारायण नेपाल ने यहाँ करके नाप करके ये बताया कि ये आपकी ही ज़मीन है, आप ही का ज़मीन का खनन हुआ, इसकी रिपोर्ट हमने बना ली है। फिर भी साहब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं जिला अधिकारी के पास में गया, DM के यहाँ साहब, कलेक्टर बोलते हैं साहब कुछ भी बोलते हो, हम इतने नहीं पढ़े लिखे, पर वहाँ गए, उन्होंने भी अनुशासन दिया कि काम होगा, पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ साहब। तब बाबूजी मजबूर भटकते लोग यहाँ पर इस धूप में आपको दिख रहे हैं हम लोग। तो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। अब क्या उम्मीद है कि आपको क्या उम्मीद साहब, योगी सरकार से हमको उम्मीद है कि शायद ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो शायद न्याय हमें दिला सकते हैं साहब। चलिए, ये ग्रामीण हैं, गरीब गांव के ग्रामीण हैं। सरकार के कर्मचारियों से न्याय की उम्मीद नहीं है, सरकार से न्याय की उम्मीद है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।